चुनाव का अखाड़ा सज गया है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में झारखंड में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोटर है वो है आदिवासी आरक्षित वोटर। आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा की क्या है तैयारी, कांग्रेस और झामुमो क्या करने जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त के बाद झारखंड में चुनाव की तैयारी की रफ्तार तेज हो जाएगी। इसमें कोई दल किसी से पीछे नहीं रहेगा। भाजपा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का दौरा बढ़ने लगा है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी फैसला हो जाएगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयारी तेज करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाजपा को कल चुनाव कराना है तो आज ही करा ले, इस बार असलियत का पता चल जाएगा। जो भी होगा, लेकिन भाजपा इस बार झारखंड को लेकर पूरी तरह से सीरियस है। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भाजपा चुनाव की तिथि घोषित करने से पहले ही कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। यह घोषणा इसी महीने के अंत में हो जाएगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सूत्र यह भी बताते हैं कि भाजपा के टारगेट में 28 आरक्षित आदिवासी सीट और 9 एसटी सीट है। इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आदिवासी आरक्षित सीटों में फिलहाल भाजपा के पास केवल 2 ही सीट है। इस बार भाजपा 28 में से आधी से अधिक सीटों पर जीत के लिए काम कर रही है। झारखंड की यही आदिवासी 28 सीट है जो तय करती है कि झारखंड में सरकार किसकी बनेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ही रहेंगे या बदलेंगे, इस पर भी मंथन चल रहा है। दिल्ली में इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के 20 चुनिंदा नेताओं को दिल्ली बुलाया था। पार्टी के नेताओं से वह एक एक कर मुलाकात की। केंद्रीय महासचिव से मिलने वाले कुछ ऐसे नेता भी थे जो खुद को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दावेदार हैं। कांग्रेस के नेता प्रदेश में आदिवासी चेहरा देने की मांग कर रहे हैं, तो कोई ओबीसी कार्ड खेलने का सुझाव दे रहे हैं। इधर गुरुवार को जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है, हिम्मत है तो कल चुनाव करा ले, परसों यह लोग साफ हो जाएंगे, राजनीति से इनका नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि झारखंड के गरीब गुरबों को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार दिन रात काम कर रही है। राज्य में अगली सरकार भी उनके गठबंधन की बनेगी। उन्होंने तय किया है कि अगली बार सरकार बनने के बाद राज्य के हर घर 1-1 लाख रुपये पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी तय कर लिया है। जो भी हो, लेकिन झारखंड में राजनीतिक दलों का हर कदम चुनाव की ओर हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन की सरकार फिर से काबिज होती है या झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी।